हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, ये मैट्रिक्स है और एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम। अगर आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया तो सारे आपको रो ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज किया तो सारे कॉलम ऑपरेशन, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टेप में रो यूज कर लिया, दूसरे स्टेप में कॉलम यूज कर लिया, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तो होता है रो ऑपरेशन के आर आई की जगह हम कुछ कांस्टेंट टाइम्स आर आई लिख सकते हैं। दिस इज अ एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेम गोज फॉर कॉलम, है ना। मैं एक ये लिख के बता देता हूँ, फिर मैं कॉलम के लिए बार बार नहीं लिखूंगा। दूसरा होता है रो, कोई भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम कॉलम में भी कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरा होता है कि रो आई को हम लिख सकते हैं रो आई प्लस कांस्टेंट टाइम्स रो जे, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने लिखा 1 - 1 0 2 3 -2 -2 0 1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 इंटू ए, है ना। दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट में करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन राइट में करेंगे। लेफ्ट में इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है सो दैट कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। यहाँ पे लेफ्ट में क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि यहाँ पे 0 0 आ जाए, है ना। इधर 0 0 आ जाए, इधर 0 0 आ जाए, राइट। ऐसा कुछ हमको करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखो। R2 गोज टू R2 प्लस R1 कर दें अगर, तो रो वन तो सेम रहेगी। इधर आ जाएगा 0 5 -2 0 -2 1। और वही सेम ऑपरेशन हमको राइट साइड भी यूज करना पड़ेगा। ये 1 0 0 तो ये रहेगा 1 1 0 0 0 1 और ए। ठीक है, अभी देखो। अब अगर मैं R1 गोज टू R1 प्लस R3 कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। और मैं एक और ऑपरेशन यहीं पे ही लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी 0 आ जाए, तो मैं यूज कर रहा हूँ R2 गोज टू R2 प्लस 2 R3। ठीक है, सबसे पहले मैं R1 में लगा देता हूँ R1 प्लस R3, तो ये आ जाएगा 1 0 - 1। और फिर R2 में लगा देंगे तो 0 1 0। 0 - 2 1 यहाँ पे है ही। और राइट साइड में बन जाएगा 1 0 1 1 1 2 0 0 1 इंटू ए, है ना। और देखो, अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ इस 1 की हेल्प से, चलो इसको भी करते हैं। इसमें लगा रहे हैं R3 गोज टू R3 प्लस 2 R2, है ना। R3 प्लस 2 R2, तो ये बन जाएगा 1 0 - 1 1 0 0 0 1। और राइट साइड में आ जाएगा 1 0 1 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा। इसको भी 0 बना दे, इसको भी 0 बना देते हैं। R1 गोज टू R1 प्लस R3 1 0 0 0 0 0 0 1 इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। देखिए आप, ए मैट्रिक्स इंटू सम अदर मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सम अदर मैट्रिक्स इनवर्स आ गई। ए इनवर्स आ गया 3 1 2 2 1 2
right, or 625. This is our answer. Thank you.